गुड आफ्टरनून क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है पाइथन रिवीजन टूल का। इस वीडियो में मैं कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ जो नोट्स हैं आपको, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है या एरर डिटेक्ट करनी है। ऐसे नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में का आउटपुट भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो आउटपुट पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये आउटपुट क्या है, कैसे आया, किस तरीके से आया। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो एरर डिटेक्शन वाले होंगे, जहाँ उसमें एरर होगी उसको एरर करेक्ट करके भी दिखाएंगे। रन तो आप लोग खुद कर लेना। वैसे मैंने इसे रन कर लिया है, बिल्कुल सही है प्रोग्राम ये। पहले मैं रन करने के बाद ही किसी को भी ये प्रोग्राम रिकमेंड करता हूँ। पहले मैं रन कर लेता हूँ। तो मैंने ऐप के थ्रू रन कर लिया है। जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी यूज़ कर लें। अगर मान लो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन नहीं होता है तो ऐप से भी रन करा के देख लेना। अगर दोनों से रन नहीं होता है तब तो एरर है। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कोई फाइल्स, जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो उसमें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसी दिक्कतें उसमें आती हैं कि वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आज शोर है, जिसकी वजह से समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा तो थोड़ा और डिले होता जाएगा। तो शोर ये कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क जो है वो चलता रहता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा डोर क्लोज़ करके कि थोड़ा क्लियर वॉइस हो, इसीलिए मैं बोर्ड के सामने ना आकर आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, जिससे कम से कम मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वीडियो को डिस्टर्ब करने वाले, वो तो पूरी उससे चालू हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने डोर क्लोज कर दिया है कि थोड़ी सी वॉइस मेरी आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे। इसीलिए मैं मोबाइल के पास बिल्कुल बोल रहा हूँ, जिससे कि बिल्कुल आप उसे क्लियर समझ सको। तो ये एक प्रोग्राम है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट हमें बताना है, ठीक है। ये मैथ फंक्शन से रिलेटेड, जो मैथ लाइब्रेरी हमारी होती है उससे रिलेटेड प्रोग्राम है। मैंने इसकी कुछ चीज़ें आपको बताई थी। CEL मैंने बताया था कि CEL फंक्शन जो होता है वो एक मैथ फंक्शन होता है। उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं इसलिए कि जैसे जब जो भी वैल्यू उसके अंदर हम डालें वो उससे आगे वाली, उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, उससे आगे वाली वैल्यू दे। मतलब जो भी, अगर वो जैसे 2.13 है, ठीक है, या जैसे ये वैल्यू है 3 ये वैल्यू है आपकी, अगर वैल्यू है आपकी CEL के अंदर 1.03, तो ये इसका आउटपुट आएगा 2, मतलब उससे आगे वाली इंटीजर वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उससे बड़ी वैल्यू आएगा। अगर -1.03 है CEL के अंदर तो उससे आएगा -1, तो उससे बड़ी इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करता है CEL फंक्शन जो है। फ्लोर फंक्शन क्या करता है? फ्लोर फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर, वो लार्जेस्ट इंटीजर इंटर करता है, लेकिन उससे छोटा। ये CEL का जस्ट उल्टा होता है। CEL फ्लोर में ये फ़र्क होता है कि वैल्यू आप अगर CEL में आप 1.0 दोगे तो आंसर आएगा 2, और अगर हम फ्लोर में 1.03 देंगे तो आंसर आएगा 1। मतलब सेम वैल्यू अगर हम CEL में पास करेंगे तो उससे बड़ा वाला इंटीजर देगा, और सेम वैल्यू अगर हम फ्लोर में पास करेंगे तो उससे छोटा वाला, नियरेस्ट छोटा वाला इंटीजर वैल्यू वहाँ पर वो देता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इसलिए क्वेश्चन आते हैं। CEL और फ्लोर का काम एक ही है, बस एक चीज़ है कि CEL में वैल्यू जाएगी तो उससे आगे वाली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फ्लोर में अगर वही वैल्यू रिटर्न करेंगे तो उससे ठीक पीछे वाला नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वो रिटर्न करेगा। फैब क्या करता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है। आप लोगों को याद होगा मैथ में एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते थे। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के मॉड के अंदर अगर हम वैल्यू हमने 1 एंटर किया है तो भी आंसर 1 आएगा, और -1 एंटर किया तो भी 1 आएगा। ये निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है। हमने नेगेटिव एंटर किया है तो ये पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव एंटर किया तो भी पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रॉम मैथ डॉट इम्पोर्ट एस्ट्रिक लगा हुआ है। मैं अगर इम्पोर्ट मैथ लगा होगा तो भी काम चल जाएगा, अगर लिखा होगा इम्पोर्ट मैथ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। फ्रॉम मैथ डॉट इम्पोर्ट एस्ट्रिक से कुछ मतलब नहीं है। ये सारे फंक्शन जो होते हैं, जैसे फ्लोर है, CEL है, फैब है, इन सारे फंक्शन को इनकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली रन कराने के लिए हमको एक मैथ लाइब्रेरी होती है, मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है। तो मैथ मॉड्यूल जो होता है, ठीक है, इसको लाने के लिए, पाइथन प्रोग्राम में इंसर्ट कराने के लिए हमको इम्पोर्ट मैथ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार इस तरह भी लिख सकते हैं। इम्पोर्ट मैथ भी लिखेंगे तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर A की एक वैल्यू है, B की एक वैल्यू है, C की एक वैल्यू है। तो A की इंटीजर वैल्यू है, तो A को हमने इंटीजर के साथ पास किया, तो इंटीजर के लिए हमको मैथ की ज़रूरत नहीं, इंटीजर तो नॉर्मली हमारा काम कर जाता है। ऐसे ही
तो जैसे हमने इंटीजर इंट ए लिखा तो इंट ए का मतलब ये जो ए का इंटीजर वाला पार्ट डिस्प्ले करेगा। देखो ए की वैल्यू 2.13 है, आउटपुट में आ रहा है 2, क्योंकि इंटीजर वाला पार्ट डिस्प्ले करेगा। फिर आप लोग एक चीज़ और ध्यान दो, इस प्रोग्राम में जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है उसमें इंट के बाद फ्लोर है, फ्लोर के बाद CEL है, CEL के बाद फैब है, सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है। कॉमा जो होता है वो बीच में स्पेस क्रिएट करता है। यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया तो हमारे आउटपुट में भी चारों आउटपुट में स्पेस आ रहा है। ये कॉमा स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर फ्लोर है, तो फ्लोर का मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कोई वैल्यू फ्लोर में इनपुट करते हैं तो फ्लोर में हमने ये वैल्यू डाली 3.177, तो ये जो भी वैल्यू डालेंगे उसके पास उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर, उससे छोटी वैल्यू देगा, उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर, तो उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर हमारा हो जाएगा 3.177 का से छोटा नियरेस्ट इंटीजर 3 होगा, तो वो 3 इनपुट रिटर्न करेगा। फिर CEL में हमने निगेटिव वैल्यू दी है -3.12। ये CEL भी हमको इंटीजर ही देता है, लेकिन जो वैल्यू दी है उससे बड़ा देता है। -3 से बड़ा होगा। आपको पता है नेगेटिव नंबर बड़े होते हैं, -1 -2 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है। उसी तरह -3.12 माइनस छोटा होगा और -3 बड़ा होगा। CEL हमेशा जो भी वैल्यू हम जो भी डेसिमल वैल्यू इंटर करेंगे उसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा, उसकी नियरेस्ट और लार्जेस्ट। अगर हम 1.03 इंटर करेंगे तो वो 2 देगा। CEL में अगर हम 1.03 देते हैं तो वो 2 देगा, और अगर हम यही काम फ्लोर के साथ करते हैं 1.03 तो हमें 1 देगा। सेम काम वो छोटा करता है वही बड़ा करता है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है CEL और फ्लोर में। फैब जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। हमने जो C है वो हमने फैब में भी इंसर्ट किया, CEL में इंसर्ट किया। फैब का रोल अलग है। फैब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे ही हमने फैब में C को इंटर किया ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन हट गया, जो वैल्यू थी एज इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम फैब के अंदर डालते हैं तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। जो ये मैथ इंपोर्ट है ये इन फ्लोर, CEL और फैब को इंक्लूड कराने के लिए किया गया है। ये लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, इनको इंक्लूड करने के लिए मैथ लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। इंट के लिए नहीं पड़ती, इंट तो डायरेक्टली हो जाता है।